गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो आपको बता दूं स्पेशल बीएसटीसी एचआई का सिलेबस है, तो उसमें बता दूं पहला जो अपना पेपर होता है ना, वह इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का होता है मेरे भाई। क्या होता है कि इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगताओं की पहचान। तो अपना जो पेपर होता है ना भाई, इसमें होता है कि फर्स्ट ये 45 नंबर का पेपर होता है। 18 नंबर मिनिमम लाने पड़ते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये चलता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है। अपने अगर देखे जाए दो वर्ष की होता है, लेकिन इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 6 वर्ष। ये 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, ठीक है। तो 4 सेमेस्टर होते हैं टोटल। तो 6 महीनों के अंतर्गत 3 पेपर आते हैं, और फिर 6 महीनों के अंतर्गत 3 पेपर आते हैं। कितने हुए? 3 या 3 6, यानी कि 6 पेपर साल भर में हो गए अपने, जिसे हम कहते हैं बेसिकली फर्स्ट ईयर। तो अब फर्स्ट ईयर के हिसाब से पढ़ाया जाता है, तो उस हिसाब से आगे बात करते हैं। दूसरा पेपर है अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है। तो इसमें भी वही होता है, 45 नंबरों का पेपर होता है। 18 नंबर मैक्सिमम नंबर लाने पड़ते हैं पास के लिए, ठीक है। ये होता है, और वही प्रैक्टिकल, अपना जो प्रैक्टिकल अलग से होता है, लेकिन 45 नंबर का वो होता है। और अभी तक जो पेपर है वो पुराने पैटर्न पर आता है। अभी तक कोई भी नया बदलाव नहीं किया है, सारा पैटर्न वही रखा गया अभी तक, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं, और सारी सुविधा अपडेट होती रहेगी अपनी चैनल पे। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। मेरा भी क्लियर है, तो अनुभव है, कोई दिक्कत नहीं। अटेम्प्ट पास है फर्स्ट अपना। तो मैं जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने क्या क्या किया था, मैं हर सुविधा आपको लाता रहूँगा। और किस तरह से लेसन प्लान बना रहे हैं, किस तरह क्या फ्लेक्स कार्ड है, क्या शब्द कार्ड है, क्या टीएलएम सामग्री है, मैं आपको सब चीज़ें बताता रहूँगा। अपने प्रैक्टिकल में क्या वाइवा होता है, मैं आपको हर चीज़ें हर सुविधा देता रहूँगा। लेकिन आप मुझे पता है मेरा वीडियो ज़्यादा वायरल नहीं हो पाएगा, ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप चाहो तो जाएगा। और अगर मेरा वीडियो अगर देखते हैं 1000-2000 व्यक्ति और कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई कमेंट नहीं होगा, तो फिर मैं सोचूंगा कि लोगों को शायद ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें पहले से उन्हें कम मिल रही है वो बहुत है उनके लिए, शायद उन्हें ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैं फिर मेरा क्या मोटिवेशन कम हो जाता है। हालांकि मोटिवेशन खुद से रखना चाहिए, लेकिन खुद व्यक्ति क्या कर सकता है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना ये चीज़ें। तो अपने छोटे भाई को जो भी आप मानते हो तो ध्यान रखना। तो अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटी का पेपर है, दिव्यांगता वाला, और दूसरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है, बाल विकास और सिखाना जिसे हम कहते हैं। दूसरा पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, बाल विकास और सिखाना। उधर ही बात कर लेते हैं हम। जो ये एजुकेशन द इमेजिनिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्री है, ये अपने 3rd सेमेस्टर यानी कि 2nd ईयर में है। ये अपने फर्स्ट ईयर में नहीं है, 2nd ईयर में। तो मैं आपको पहले सारे पेपर बता देता हूँ, उसके बाद ही बताता हूँ कि अपने फर्स्ट ईयर में कौन से। चौथा पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन, वही 45-18 होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5वां पेपर है फैमिली कम्युनिटी एंड द चाइल्ड डीप एंड द हार्ट ऑफ हेयर, ठीक है। परिवार समुदाय बच्चे में ये, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है 6 पेपर है, हालांकि 2nd ईयर का पेपर है। ये टाइपिंग मिस्टेक गलत है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आरसीआई द्वारा प्रमाणित है। ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं डिस्प्ले पे, ये आरसीआई द्वारा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी, इसमें आपको बता दूं कि असमता वाले बच्चों को सिखाना, ये वाक और श्रवण शिक्षा, ये अपने 2nd ईयर का ही पार्ट है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और 2nd ईयर का पेपर है, वही 45-18 होंगे, नो टेंशन है ना। वो आप बात की बात में जो रिलेटेड है आपसे वो चीज़ें आप रिलेट रखो। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट देख रहे हो तो वो चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से 6 पेपर हैं, उन पे आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक के आगे कि ये हमारे 6 पेपर हैं, ठीक है। तो आपको परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं अगले पेपर की, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ये अपना तीसरा पेपर होगा, ठीक है साथियों। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का फर्स्ट ईयर का ही पेपर है, फिर याद रखना, मैं क्रम वाइज बता दूंगा, ठीक है। और 7वां पेपर है फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग डिपेंडेंस एंड ऑडियोलॉजी मैनेजमेंट। ये अपने जो है 2nd ईयर का पेपर है,
श्रवण यंत्रों की देखभाल और रखरखाव, ये सब उसमें। फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग 8वां पेपर, ये भी अपने उसमें सेकेंड ईयर में, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां पेपर है करिकुलर मिस्टेक एंड एडाप्टेशन ऑफ लेसन ऑफ चिल्ड्रन विथ हेयरिंग इम्पेयर, बच्चों के साथ क्या अध्ययन कर रहे हैं क्या नहीं, वो सब इसमें है। स्कूल सब्जेक्ट में ये अपने बहुत एक 11वां 12वां जो पेपर है, मैं फिर से कह रहा हूँ सेकेंड ईयर के पेपर है, लेकिन इनकी तैयारी आप फर्स्ट ईयर से रखना। हालांकि इन जो मैं क्लासें डालूँ आप उनको अपडेट रहना, हो सके तो मैं PDF अवेलेबल करवा दूँगा, नोट्स अवेलेबल करवा दूँगा, तो वहाँ से आप ले लेना, क्योंकि इनको हल्की हल्की मात्रा में अगर आप 10 मिनट भी पढ़ रहे हो ना डेली इन 2 पेपरों को, तो पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे भाई टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स नाम है फर्स्ट का, और दूसरे का है कंटेंट एंड मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में जीवन यापन, तो याद रखना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो बात टोटल 12 पेपर है, टोटल 4 सेमेस्टर है, 2 ईयर का कोर्स है, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रैक्टिकल अलग से होते हैं, उन चीज़ों का अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा आगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। मैं भी अभी अभी नया पास आउट हूँ, स्टूडेंट हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, हर चीज़ मुझे पता है कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने 6 पेपर है, और कभी भी इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे अपन 12वीं में होता था 12th में कि पहले कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लग गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। बी डिफरेंट, उनसे बहुत अलग है ये, मैं आपको फिर बता दूँ, बी डिफरेंट बहुत अलग है उनसे। तो इसमें पेपर नंबर वाइज होते हैं, आपको अगर याद है कि तीसरा पेपर, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि तीसरा पेपर कौन सा है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। आपको कभी भी ये नहीं बताया जाएगा कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन तीसरा पेपर, एक तरीके से पेपर क्रमांक है, वही पेपर नाम है दूसरे तरीके से देखे जाए तो। हालांकि आपको याद रखना है कि फर्स्ट पेपर है अपना इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर यही है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। कभी भी फर्स्ट पेपर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन या चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग कभी भी नहीं होगा, आपका फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी ही रहेगा, और पेपर इसी क्रम वाइज से लगेंगे, ये याद रख लेना। कभी भी क्रम आपका अगर जब भी एग्ज़ाम लगेगा कभी भी क्रम चेंज नहीं होगा, लेकिन यही रहेगा, पैटर्न सारा यही है, यही पेपर लगेगा, यही सब कुछ होगा। आगे आपको बात करा तो दूसरा पेपर है अपना फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग इम्पायरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये होता है ऑडियोलॉजी का पेपर। सिंपल सी भाषा में याद रखना कि ऑडियोलॉजी का पेपर कौन सा पेपर है, ऑडियोलॉजी का पेपर, और कौन सा पेपर है, ये दूसरा पेपर है ऑडियोलॉजी का, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर है, ठीक है। तीसरे पेपर की बात करते हैं, इसमें लिखा है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और संचार जिसे हम कहते हैं, या भाषा संप्रेषण जिसे हम कहते हैं, बेसिक चीज़ें। यह आपके वो पेपर है, तीसरा पेपर वो पेपर है जो आपको एक जैसे पर्यावरण अध्ययन का पेपर होता है ना, कभी 10th में देखा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर लाने का पेपर होता है, यानी कि देखा जाए मतलब कि हाँ नंबर लाने का पेपर है, परसेंटेज बढ़ाने वाला पेपर है तीसरा, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के क्षेत्र, तो ये चीज़ें आपके तीसरे पेपर में। चौथा पेपर है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, बाल विकास और सिखाना या अधिगम जिसे हम कहते हैं। याद रखना पेपर कभी भी हार्ड नहीं आता है मेरे भाई, मैंने कहा ना पेपर कभी भी हार्ड नहीं आता है, कठिन नहीं आता है। पेपर की जो लैंग्वेज होती है ना वो कठिन आती है। मैं फिर बताऊं, मैंने सेकेंड ईयर में पेपर एग्ज़ाम हुआ था मेरा, उसमें लिखा था शिक्षण सूत्र, ठीक है, और बाहर जब हम पढ़ते थे तो उसमें लिखा था शिक्षण सामग्रियाँ या शिक्षण क्षेत्र, लेकिन उसमें लिखा गया शिक्षण क्षेत्र सूत्र और अध्यापक सूत्र। तो भाई बहुत अंतर है, मैं क्योंकि भाई उस आपके लेवल के थे जब, लेकिन अब अनुभव हो गया उन चीज़ों का, तो उस समय मैंने सोचा और करा है। तो आपको लैंग्वेज मैं बता दूंगा आपको किस तरह की लैंग्वेज होता है, तो वही कह रहा हूँ मैं आपको, लर्निंग यानी कि सीखना। हाँ दूसरी चीज़ याद जरूर रखना, अधिगम, अधिगम ही सीखना है, अधिगम ही लर्निंग है, और लर्निंग ही सीखना है, और सीखना ही अधिगम है, और सीखना ही अधिगम है, और सीखना ही लर्निंग है। हिंदी का जरूर वर्ड याद रखना है, कोई परेशानी नहीं। आपका 5वां पेपर है फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग,
आप समझ गए। आपका 5वां पेपर है फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो स्पीच एंड स्पीच टीचिंग का पेपर है वो ध्यान से पढ़ लेना। चौथा 4th पेपर, 5 पेपर और 2 पेपर, 2 नंबर का पेपर, 4 नंबर का पेपर, 5 नंबर का पेपर बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना। जिसमें 2 नंबर का पेपर तो ये मान लो कि आपको हमारे जो रहा था कि जैसा कि रिजल्ट था उसमें हमारे 95% लोग सेकंड पेपर में ऑडियोलॉजी के पेपर में भेग थे। ये रियलिटी है। तो अधिक से अधिक चित्रों का उपयोग करना, हर चीज़ रखना। 5वां पेपर हो गया अपना फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। 6वां पेपर है अपना करिकुलम स्ट्रेंथ एंड एडाप्टेशन ऑफ लेसन फॉर चिल्ड्रन। इसमें बच्चों के ऊपर आधारित है। बच्चों को किसी शिक्षण सामग्री दी जाए, किस प्रकार का अध्यापक पढ़ाया जाए, किस प्रकार का क्या कराया जाए। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आपको अधिकतम तो 2 नंबर का पेपर, 4 नंबर का पेपर और पहले नंबर का। अगर आपने पहले नंबर का पेपर की अच्छे तरीके से पूरी 21 डिसेबिलिटियाँ पढ़ ली हैं तो मैं कहता हूँ आपको 25% बाकी के 5 पेपरों में कंपलसरी हो जाएगा याद होना। क्योंकि 21 डिसेबिलिटियों का ही एक टिप्पणी या जिसे हम वर्णन कह सकते हैं वो पूरा पैराग्राफ है इन 5 पेपरों में। इंट्रोडक्शन में पूरे 21 है और फिर एक एक पार्ट इसमें ऑडियोलॉजी जो श्रवण बाधिता है वो उसमें पूरा भाग है। उसी का ही दूसरा पेपर है कम्युनिकेशन, भाषा का संचार, मुख्य बधिर बच्चों का कैसे संचार करते हैं, कैसे संप्रेषण करते हैं, ये सब चीज़ें। तो आप ध्यान रखना। ये मेरा ही एडमिट कार्ड का 6 पेपर है, फर्स्ट ईयर में दिया था जब। संभाल के बहुत चीज़ें रखी हुई है, आप भी रखना और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना। कोई चीज़ की समस्या हो पूछना, ज़रूर बताऊँगा मैं। ठीक है भाई, बाय। आई होप अच्छा लगा होगा तो जुड़ जाओ। ऐसा नहीं कि शुरू से बड़ा हुआ हूँ, एक एक करके ही बढ़ेगा लेकिन बहुत जल्द बढ़ेगा, आपकी सहयोग से बढ़ेगा। ठीक है भाई, मिलता हूँ दूसरे चैप्टर में, देखता हूँ आपकी कमेंट में क्या मांग है, उस हिसाब से आऊँगा दोबारा।